हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर में होंगे। तो फिलहाल ये आप लोग का ये जो नेक्स्ट ये लेक्चर है कई दिनों बाद आया है। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम कई दिनों बाद लेके आए हैं। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करेंगे जो आपका नेक्स्ट पिछले जो पार्ट का जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, मतलब इनकम्प्लीट पार्ट था, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। तो अब कंप्लीट करेंगे तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेरा जो आज का चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर, जो हम स्टार्ट कर चुके थे, तो नाउ कंटिन्यू उससे ही करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो उसमें देखेंगे हमारे पास जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स गिवन था। पहले हम रिकैप देख लेते हैं। प्लेइंग विद नंबर में हम देख चुके थे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस किए थे बोर्ड मास का। बोर्ड मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे मैथ में। उसमें क्या होते हैं, बोर्ड मास का फुल फॉर्म बता दिए थे, और उसमें 4 टाइप का, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीपल और डिवीजन, ये 4 जो था मेरे पास साइन यूज करना था। और उसके बाद मेरे पास 3 ब्रैकेट्स थे, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट्स यूज करके और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो उसके बाद हम देखेंगे वो क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही रहेंगे। तो अब ये वाले एग्जाम्पल पे देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये क्या होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? एक्चुअली में फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर जिसको कहते हैं, वो कोई भी नंबर का फैक्टर जो होता है उसका 2 या 3 पार्ट में, जो भी स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके और मल्टीपल के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं फैक्टर। जैसे मेरे पास एक 35 होता है, 35 का बोलेगा फैक्टर कितना, तो 35 को फैक्टर, तो इसको हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 into 7 होगा। इसके अलावा और कोई स्मॉल पार्ट हो सकता है? नहीं, 5 7 35। तो ये 5 और 7 जो होगा वो क्या होगा, 5 and 7 आर फैक्टर ऑफ 35। तो उसका स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो डिवाइड रहेगा, मतलब स्मॉल पार्ट में रहेगा, उसको ब्रेक कर देंगे स्मॉल पार्ट में, और वो एक दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में रहना चाहिए, और फिर वो मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आना चाहिए, यानी 35 इक्वल आना चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो फैक्टर उसे ही बोलेंगे। जैसे 8 हो गया तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 2 into 2, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दें। ये मेरा क्या होगा, 8 का फैक्टर हो गया 2 into 2। तो इस टाइप से हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। मतलब जो भी फैक्टर होगा, जैसे ये 5 हो गया किसका, 35 का फैक्टर, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 35 को, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। बोले तो इसका रिमाइंडर जो होना चाहिए वो क्या होगा, 0। मतलब 5 से लेना कितना होगा, 35, मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक ना। तो अब देखिए इसी को हम देखें, a number which divides a given number exactly is called a factor of the given number। तो जो ये हम डिस्कस किए थे, मतलब जो भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसका जो फैक्टर रहेगा उसे डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, और फैक्टर यही मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा। मतलब फैक्टर जब भी लिखना हो किसी का भी, अगर 30 का लिख दिए तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और फिर 3 होगा और 5 हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30। आप लोग सिंपल फैक्टर निकालते होंगे ऐसे करके, एलसीएम के फॉर्म में। एक ऐसे होगा 2 15 हो जाता है, और फिर ये 5, और इसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं, तो यही मेरा क्या होगा, फैक्टर। ठीक ना, इसका मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो थे, जैसे क्या, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होगा प्रत्येक नंबर का फैक्टर होगा। और कैसे होगा देखिए, जैसे 35 into 1 करेंगे कितना होगा, 35 होगा, तो 35 का 1 क्या है, फैक्टर है। फिर अगर 40 है तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उतना ही होगा। तो प्रत्येक नंबर, जो भी नंबर होगा उसका एक फैक्टर 1 होगा, ये फिक्स है। सेकेंड पॉइंट है, नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर हो और उसका फैक्टर निकालना, तो फैक्टर वो खुद का एक फैक्टर होता है, समझ गया ना। मतलब ये 35 जो है, 35 का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। लास्ट में अगर बोले कि 35 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 5 भी होगा, 7 भी होगा, 1 भी होगा, और 35 भी हो सकता है, समझ गया ना। तो खुद वो जो नंबर रहेगा वो भी एक दूसरे का फैक्टर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी जस्ट 35 में 35 into 1 लिखेंगे तो 35 भी क्या है, 35 का फैक्टर है, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है। थर्ड पॉइंट है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन द नंबर। अगर कोई किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है
तो वो जो उसका जो फैक्टर आएगा या तो उस नंबर के इक्वल आ सकता है या तो उस नंबर से क्या आ सकता है, लेस आ सकता है। जैसे मेरे पास एक 35 का फैक्टर निकाल, या तो इसका 5 होगा या 7 होगा फैक्टर। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है। या तो 35 के इक्वल आ रहा है और ये क्या है 35 से टोटल फैक्टर जो आ रहा है वो लेस आ रहा है। इससे 35 से ग्रेटर आएगा क्या, नहीं। तो कोई भी फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो उस नंबर के या तो इक्वल हो सकता है उसका फैक्टर, नहीं तो उससे क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है। इससे एक और पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग के पास से लास्ट पॉइंट जो है इसका फैक्टर का, 1 is the only number which has only factorial itself। 1 जो होगा इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो खुद फैक्टर होगा, इसके अलावा और कुछ फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे मेरे पास 35 था, 35 का फैक्टर क्या हो सकता था, 1 भी था, 5 भी था और ये 7 भी था और 35 भी था। तो ये 4 फैक्टर थे, 1 2 3 4 फैक्टर थे 35 को। बट 1 जो निकालेंगे इसका 1 ही फैक्टर हो सकता है, 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो 1 into 1 ही होगा, कितना भी टाइम्स कर लीजिए 1 का 1 ही रहेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा। अब देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, देखो बच्चों अब ये मल्टीपल्स आ गए। मल्टीपल्स क्या होता है, जस्ट उसी टाइप का होता है, सेमी टाइप का। फैक्टर जो होता है, फैक्टर किसी नंबर का उसका निकाला जाता है फैक्टर। लेकिन मल्टीपल्स जो होता है, जो भी नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी होता है वो मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं, मतलब उसी नंबर का 2 टाइम्स 3 टाइम्स फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास फैक्टर 35 का था, तो 35 का फैक्टर क्या था, मेरे पास 1 था, 5 था, 7 था, ये था मेरा क्या फैक्टर था 35 था। लेकिन अगर बोलेगा हमें मल्टीपल्स निकालने के, मल्टीपल्स यहाँ पे बोलता मल्टीपल्स ऑफ 35, तो 35 का मल्टीपल्स तो 35 हो जाएगा। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 70, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 135। इस टाइप से ये इंक्रीज करेगा, बोले तो एक टेबल की तरह होगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 2 बोल देगा तो 2 इसका तो क्या होगा 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके इंक्रीज करते रहेगा। तो मतलब 2 को क्या किए मल्टीप्लाई करते गए, ये देखिए 2 हो गया, फिर 2 1 या 2, फिर 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 2 into 6 ऐसे करके मल्टीपल्स, मतलब 2 तो है सेम फिक्स है, 2 का निकालना है तो उसके साथ ये 1 2 3 4 5 6 मतलब मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया मल्टीपल हो गया। मल्टीपल उसका मतलब और मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखे, A number is said to be multiple of each of its factor। मतलब जिस भी नंबर का हम मल्टीपल निकालते हैं तो उसका प्रत्येक नंबर का जैसे फैक्टर था उसी टाइप से उसका फैक्टर मल्टीपल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीपल बोलेगा मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15, इस टाइप से आपका मल्टीपल फाइंड करें। तो समझ में आ गया आप लोगों को फैक्टर किसे बोलेंगे और मल्टीपल किसे बोलेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखो बच्चों अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने टाइप्स के होंगे, कौन कौन सा नंबर होगा और टाइप्स जो हो, तो 8 टाइप्स के यहाँ पे हम नंबर बताने जाएंगे। और उसमें से फर्स्ट जो है वो इवन नंबर। इवन नंबर किससे बोलेंगे, एक्चुअली इवन नंबर जो होता है ये A number which exactly divisible by 2 is called even number। कोई भी नंबर हो और वो exactly divisible 2 से हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो इवन नंबर बोलेंगे। जैसे मेरे पास 2 हो गया तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 या 2, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये क्या होगा 2 जो होगा वो मेरे पास इवन नंबर होगा। या 4 हो गया तो 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 या 4, ये क्या हो गया 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। कोई भी नंबर हो 2 3 6 4 ये इससे भी करेंगे तो ये भी 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो ये सब नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास इवन नंबर होगा। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे इवन नंबर। एग्जांपल के फॉर्म में ले लेंगे आप लोगों को 2 4 6 8 10 ऐसे करके 86 एक्सेट्रा ये सब नंबर। अब ऑड नंबर क्या आते हैं, ऑड नंबर जो होगा जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो उसे हम ऑड नंबर बोलेंगे। इवन नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल
बाई 2। हम शॉर्ट फॉर्म में बता दें, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन लिखना नहीं जरूरी उतना। 5 क्लास में आप देखे होंगे, 4 क्लास में भी ये सब देखे होंगे। अब और नंबर जो होगा इसका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो एग्जैक्टली डिविजिबल 2 से नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। तो आप लोग एग्जांपल के फॉर्म में लिख लीजिए, 1 भी जो होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से etc हो जाएगा। अब ये प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर उसे बोलेंगे, प्राइम नंबर जो ये फैक्टर के फॉर्म में देखेंगे, मतलब खुद का तो फैक्टर है, मतलब इसमें 2 फैक्टर होगा, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होगा। कितना होगा, ओनली फॉर 2 फैक्टर होंगे। एक तो 1 फैक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो खुद फैक्टर होगा, और उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग आप ले लीजिए 1 ले लीजिए, तो 1 का 1 1, ये 2 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 1 होगा और एक 3 होगा। 5 देख सकते हैं, तो इसका भी फैक्टर क्या होगा, 1 into 5। इसके अलावा मतलब इसमें भी 2 फैक्टर है, इसमें भी 2 फैक्टर है, मतलब एक 1 होगा, 1 फिक्स रहेगा, और दूसरा क्या होगा, वो खुद जो नंबर होगा वो होगा उसका फैक्टर, तब जाके वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। आप 7 ले सकते हैं, तो 7 भी क्या हो जाएगा, 1 into 7। आप 9 ले सकते हैं, तो 9 नहीं हो सकता। 9 की जगह पे देखिए, इसका फैक्टर तो मेरा क्या होता है, 1 तो हो गया, 3 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा और एक क्या होगा, खुद नंबर होना चाहिए, मतलब 2 फैक्टर होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, वो नंबर ये प्राइम नंबर होगा। एग्जांपल के फॉर्म में देखा जाए, 1, 3, 5, 7, 11 और फिर 13, फिर 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, इस टाइप से etc। मतलब वो एक तो 1 होगा उसका फैक्टर और दूसरा क्या होगा, वो खुद नंबर होगा फैक्टर। अब और देखते हैं, हेलो, अब देखिए कंपोजिट्स नंबर। हम अभी देखे थे इससे पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो देख रहे थे जिसमें मेरा जो फैक्टर जो था, मतलब उसका जो फैक्टर निकल रहा था वो 1 तो था, और उसके अलावा 2 ही फैक्टर था, एक 1 था और एक वो खुद जो नंबर जिस नंबर का निकालते थे वो नंबर था फैक्टर। लेकिन इसमें कंपोजिट नंबर में मोर देन क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मेरे पास 4 होगा, 4 का क्या होगा, 1 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, तो इस टाइप से मेरे पास ये क्या होगा, कंपोजिट। फिर 8 हो गया। एग्जांपल के फॉर्म में हम क्या ले सकते हैं, फैक्टर बोलेंगे तो 1, 2, 4 हो सकता है, 4 का, ठीक ना, ये 3 पॉसिबल। लेकिन अगर इसका डायरेक्ट मल्टीपल के फॉर्म में फैक्टर बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे, 1 into 2 into 2 ऐसे करके, ठीक ना, तो ये 4 नहीं होगा। अगर 4 लिखना हो तो आप ये पार्ट ना लिख के 1 into क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, तब जाके इसका फैक्टर होगा। या ये हो सकता है 2 into 2 हो सकता है, ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इस टाइप से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हम ये 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है फैक्टर और 4 भी है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब फैक्टर वो रहेगा जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए, ये बात है। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं 4, 8, इसके बाद 9 भी हो सकता है, 10 भी होगा, 2 और 5 आ जाएगा, और फिर etc ये सब होगा, 12 भी हो सकता है। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर उसे बोलेंगे जिसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन उसमें जो नंबर होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होगा, उसमें जो नंबर होगा वो मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब वो उसका जो फैक्टर होना चाहिए, एक तो खुद होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक वो सेम नंबर, मतलब कोई फैक्टर होना चाहिए, और 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और पेयर नंबर होना। तो जैसे मेरे पास ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 1 हो गया और 3 हो गया, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसका फैक्टर 1 into 1 होगा, इसका 3 का फैक्टर क्या है, 1 into 3। फिर आपका हो जाएगा 5 और 7, इसमें भी क्या है, डिफरेंस 2 का है, और दोनों का फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर है। फिर आपका क्या होगा, 7 नहीं होगा, और फिर उसके बाद 11 और 13 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 17 और 19 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, ये देखिए
29 और 31 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्या हो जाएगा, ये ट्विन प्राइम नंबर आ जाएगा। देखिए सब उसी टाइप से, मतलब सब में 2 2 का डिफरेंस है, और 2 2 डिफरेंस के साथ आप लोग का इसका जो फैक्टर निकालेंगे, इसका 2 फैक्टर होगा, इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, मतलब सबका 2 2 फैक्टर होंगे। अब ये परफेक्ट नंबर्स आता है। परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं? परफेक्ट नंबर जब निकालेंगे तो परफेक्ट जो भी नंबर का निकालते हैं तो परफेक्ट नंबर तभी हो पाएगा वो नंबर जब उसका टोटल परफेक्ट मतलब फैक्टर निकाल लेंगे, और फैक्टर का सम करने के बाद उसका 2 टाइम्स उस नंबर का करेंगे तो उसके फैक्टर के इक्वल आना चाहिए। बोले तो जैसे मेरे पास 12 हो गया, 12 में इसका हम देखेंगे तो 12 में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी मेरे पास 6 है, ठीक है, 6 नंबर है, तो 6 का हम क्या कर सकते हैं, 6 का हम फैक्टर निकाल, तो ये 6 का फैक्टर निकालते तो 6 का फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और उसके बाद 6 होगा, इतना नंबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास 6 का बोल रहा था फैक्टर फाइंड परफेक्ट नंबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए रूल होता है कि इसका फैक्टर देखें कितना है और ये सबका सम कर देंगे। सम कितना हो गया, 1 और 2 3 और 3 3 6 और 6 6 12 जो हुआ। अब ये जो नंबर मेरे पास 6 है इसका फिर 2 टाइम्स करके हैं, 6 2 क्या हो गया 12, मतलब इक्वल आ गया, तो तब क्या होगा 6 इज ए परफेक्ट नंबर। मतलब कोई भी नंबर का अगर परफेक्ट नंबर फाइंड करना है, ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो पहले उसका हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर का सम निकाल लेंगे, और सम निकालने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा उसका सम का, फिर देखेंगे कि वो जो नंबर था उसका 2 टाइम्स के इक्वल वो आ रहा है कि नहीं। अगर वो 2 टाइम्स के इक्वल आ गया तब जाके वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज परफेक्ट नंबर नहीं होगा। देखिए अब आपके पास एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स जो रहेगा उसमें वैसे प्राइम नंबर्स लेना है, इसमें नंबर रहेगा जो पेयर नंबर लेंगे, कब जब भी लेंगे पेयर का मतलब 2 जोड़ा नंबर, तो पेयर नंबर लेंगे तो पेयर नंबर में हमें वो दोनों एक दूसरे का जो फैक्टर होगा एक दूसरे में कॉमन फैक्टर लेंगे। क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर होने के लिए 2 पेयर नंबर लेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, और दोनों पेयर नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। एक से एक तो हो गई, 1 तो हो गई, 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास ये 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 2 3 क्या है, इसमें 2 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 2 का क्या होगा 1 into 2 होगा, और 3 का 1 into 3 होगा। इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा कॉमन। वैसे ही आपको क्या हो जाएगा, 3 और 5 भी हो जाएगा। बोले तो आप बोल सकते हैं 4 और 5 भी ले सकते हैं, फिर 5 और 6 भी ले सकते हैं, 6 और 7 भी ले सकते हैं। इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम ट्रिपलेट आता है। प्राइम ट्रिपलेट उसे बोलेंगे जिसमें हमें प्राइम नंबर यूज करना है। क्या यूज करना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में हम बता दिए थे, इसमें इसका जो फैक्टर 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद जो नंबर होता है वो। तो इसमें 3 फैक्टर लेना है, 3 नंबर लेना है प्राइम नंबर, और तीनों में का जो एक दूसरे से डिस्टेंस मतलब वो डिफरेंस जो रहेगा वो 2 का डिफरेंस होगा। जैसे मेरे पास 3 हो गया, 5 हो गया और ये 7 हो गया। ये मेरे पास ये क्या है, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, और ये दोनों में 5 और 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का, और 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो ये मेरा क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट होगा। तो इसे हम प्राइम ट्रिपलेट। तो मेरा ये टाइप्स ऑफ नंबर्स था। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, सभी का फैक्टर फाइंड करना है, आप लोग कर लेंगे। फिर ये जो है सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड नंबर, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑड नंबर है कौन सा इवन नंबर है, उसे प्रूव करना है। तो ऑड और इवन के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके करेंगे। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, मतलब प्राइम नंबर बताना है 10 और 14 के बीच में, और 18 और 100 के बीच में। फिर जो है ये क्वेश्चन, लिस्ट ट्विन प्राइम बिटवीन 1 एंड 15, हमें ट्विन प्राइम नंबर बताना है 1 से लेके और 15 के बीच में कितना होगा, जो भी होगा उसे बताना है।
फिर राइट द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। आपको फर्स्ट 5 इवन नंबर बताना है। इवन नंबर क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 2 और 10 क्या हो गया इवन नंबर ना, हाँ 2 4 6 8 10, तो इस टाइप से 5 हो गया ना, तो इस टाइप से 5 आपको बता देना है। फिर क्या है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100 एंड इंडिकेट विथ 3। तो आपको प्राइम नंबर बताना है कितना तक, 100 से लेस तक, 1 से स्टार्ट करना है, 100 से लेस तक प्राइम नंबर जो भी होगा वो बताना है, लेकिन वो नंबर जो इंड करना चाहिए वो 3 पे इंड करना चाहिए। मतलब 3 हो सकता है, 13 23 इस टाइप से, वो 3 पे इंड करना है, तो वो सब नंबर बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 17 है, और ये 17 और ये 70 है, तो 17 का 5 क्या करना है, मल्टीपल्स निकालना, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 70 × 70 70 × 34 जो होता है ना, 34 51 ऐसे करके लिख देना है, फिर 70 का लिख देना है और ये कंप्लीट करना है। तो अब आप लोग ये जो लेक्चर था इसे अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर से इसे पॉज करके रिकैप करके आप आगे पीछे करके देखिएगा, और ये जो भी क्वेश्चन है उसे आप लोग पॉज करके और क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ये लेक्चर समझ लीजिएगा, और समझने के बाद इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये जो नंबर है 7633871382, यानी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप कीजिएगा, ना कि और कुछ व्हाट्सएप कर देना है, सिर्फ इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप करना है। सोल्यूशन व्हाट्सएप करना है, अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो उस व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, सर ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। इसी के साथ हम ये लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।